ब्रश तो हम सब लोग करते हैं एंड हम सब लोगों को पता भी है कि ब्रश करनी चाहिए एंड सुबह शाम यानी कि दोनों टाइम ब्रश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग दोनों टाइम ब्रश करते भी हैं, फॉलो करते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके माउथ में डेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आखिर क्या कारण होता है, क्या फॉल्ट होती है, क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से दांतों में कैविटी, सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में झंझनाहट या दांतों में सड़न होना या फिर दांत पीले पड़ जाते हैं एंड कैलकुलस जम जाती है। सो इन सब से बचने के लिए मैं आपसे आज शेयर करूंगी 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स टूथब्रश को लेकर कि आपको ब्रश अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ब्रश कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जिससे आपको किसी भी टाइप्स की डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना है, वो 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है जिसका आप ध्यान देंगे तो आपको किसी भी टाइप की डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जानते हैं। सो जो फर्स्ट थिंग है जिसका हमें ध्यान देना है वो है सिलेक्शन ऑफ टूथब्रश। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप का टूथब्रश यूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके टूथ के कंडीशन पे कि आपका टूथ का कंडीशन कैसा है, आपके टूथ का डिमांड क्या है कि आपको कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि टीवी पे ऐड देखते हैं एंड ऐड के अकॉर्डिंग स्टाइलिश टूथब्रश जो हमें अच्छी दिखती है, अच्छी समझ में आती है, लेकर आ जाते हैं। बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं अपने दांतों के बारे में वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दांत को कौन सा टूथब्रश रिक्वायर्ड है। जो टूथब्रश होते हैं वो होते हैं हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट एंड अल्ट्रा सॉफ्ट। तो अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट की प्रॉब्लम है तो वैसे कंडीशन में आपको सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश को यूज करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो अल्ट्रा सॉफ्ट यूज करिए एंड अगर हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होती है तो आप सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करिए। एंड डेली बेसिस पे मैं बात करूँ कि अगर आपको दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे कंडीशन में आप मीडियम या सॉफ्ट टूथब्रश का यूज कर सकते हैं। वैसा कंडीशन यानी कि आप जब खाना खाते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि हमारे दांतों पे येलो स्टेन दिखते हैं, जो हमारे दांत है वो पीले दिखते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप वीक में 1 या 2 दिन मीडियम ब्रश का यूज कर सकते हैं या डेली बेसिस पे आप सॉफ्ट ब्रश का यूज करेंगे। तो इससे क्या है कि आपके जो दांत की इनामिल है वो घिसेगी भी नहीं एंड जो प्लाक है, कैलकुलस यानी कि जो खाने के स्टेन रह जाते हैं दांतों पे वो क्लीन हो जाएंगी। आपके दांत पे प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है तो वैसे कंडीशन में आप हार्ड ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हार्ड ब्रश डेली बेसिस पे यूज नहीं करना है, उसे भी आप वीक में 2 या 3 दिन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग है, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, वो ध्यान देने वाली चीज़ है अवॉइड लॉन्ग टाइम ब्रशिंग, यानी कि बहुत लंबे समय तक ब्रश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट बहुत देर तक दांतों को रगड़ते रहते हैं ताकि उनके दांत वाइट मोती जैसे चमकने लगे। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत देर तक दांत रगड़ने से वाइट नहीं दिखते हैं। दांत को साफ करने के लिए 1 या 2 मिनट काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है दांत की क्लीनिंग के लिए। तो आपको बहुत ही एग्रेसिव या लॉन्ग टाइम तक टूथब्रश नहीं करना है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है यूज योर ब्रश एज अ टंग क्लीनर, यानी कि अगर हम दांत की सफाई की बात करें तो टंग की बात यानी कि जीभ की बात ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हमारे दांत में बैक्टीरिया या जर्म्स बिल्डअप होते हैं तो सेम हमारी जो जीभ होती है उसमें भी बैक्टीरिया एंड जर्म्स बिल्डअप होते हैं जो खाने के होते हैं वो फंसते हैं और उस वजह से जो खाना हम खाते हैं वो हमारे जीभ पर चिपकता है। चाहे हम कितना भी उसे वाटर से क्लीन करें पर थोड़ी बहुत उस पर रह जाती है जो कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया बिल्डअप करता है। तो आप टंग क्लीनर तो यूज करते ही, आप ब्रश को भी एज अ टंग क्लीनर यूज कर सकते हैं। इससे जो हमारा टंग होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है अवॉइड हार्ड ब्रशिंग, यानी कि हार्ड ब्रशिंग से यहाँ पर हार्ड ब्रश नहीं है, ब्रशिंग टेक्निक की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रश को लेते हैं और एग्रेसिवली दांतों पर रगड़ने लगते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो इससे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर सर्वाइकल एब्रेजन, जो दांत होते हैं कटने लगते हैं, ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दांत को रगड़ के साफ करेंगे
तो जो हमारे दांत है वो वाइट दिखने लगेंगे, बहुत चमकने लगेंगे। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे आपके दांतों को नुकसान ही पहुंचती है। जब हम बहुत एग्रेसिवली ब्रश करते हैं तो जो ऊपर की लेयर होती है इनामेल, वो घिस जाती है, और जब वो घिस जाती है तो हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आने लगती है। जो डेंटिन होता है, जो हमारा सेकेंडरी लेयर होता है दांत का, उसे हम डेंटिन कहते हैं, जो कि उसका नेचुरल कलर होता है वो येलो होता है। एंड वो जब ऊपर की लेयर इनामेल घिस जाती है तो डेंटिन दिखने लगती है। आपके जो दांत है वो व्हाइट नहीं दिखकर येलो दिखने लगते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जब भी ब्रश करना है सॉफ्टली ब्रश करना है, बहुत एग्रेसिवली नहीं करना है, एंड प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करनी है। ब्रशिंग टेक्निक आप अगर जानना चाहते हैं, इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा वो है हमें अपने ब्रश को कब तक यूज करना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए। सो गाइस ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ब्रश जो होता है उसे घिसते रहते हैं, पता ही नहीं होता है कि उसे हमें कब चेंज करना है। तो आपका जो टूथ ब्रश है आपको उसे 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए, चाहे उसके ब्रिसल्स घिसे या ना घिसे। अगर आप वो बहुत ज़्यादा रफ ब्रश से अपने दांतों को क्लीन करेंगे तो पहली चीज़ कि वो क्लीनिंग प्रॉपर करेगी नहीं, एंड सेकेंडरी आपके जो दांत की लेयर होती है वो उसे भी डैमेज करता है। तो आपको जो अपने टूथब्रश है वो 3 मंथ्स में चेंज कर देना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन ये भी होता है कि बहुत सारे कंपनीज में जो टूथब्रश होते हैं उसमें अलग से एक कलर लगा हुआ होता है। जब वो फेड हो जाए तो इसका मतलब यही होता है, वो इंडिकेट करता है कि अब आपको ब्रश को चेंज कर देना है। ब्रश को कवर्ड रखना चाहिए, जो इंसेक्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्टेड रखें। अगर आपको ओपन तरीके से अपने ब्रश को रखते हैं तो जो इंसेक्ट है उससे टच करते हैं तो माइट भी आपके जो माउथ में इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं। तो इस आपको अपने ब्रश को कवर्ड रखना चाहिए। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।